बात है। राजा मानसिंह अपनी महारानी से बहुत प्रेम करते थे। महारानी का जन्मदिन आ रहा था और राजा ने उनके लिए एक कीमती हार बनवाया था। हार इतना सुंदर था कि देखने वाला हर कोई उसकी प्रशंसा करता था। एक दिन सुबह, प्रिय रानी, यह हार मैंने तुम्हारे जन्मदिन के लिए बनवाया है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। महाराज, यह हार तो बहुत ही सुंदर है। यह मेरी सबसे कीमती धरोहर बनेगा। महारानी भी हीरा पाकर बहुत खुश हुई और राजा का धन्यवाद किया। जब महारानी ने हार संदूक में रखा, लेकिन अगले ही दिन जब महारानी ने हार पहनने के लिए संदूक खोला तो हार गायब था। महारानी घबरा गईं और उन्होंने तुरंत राजा को इस बात की जानकारी दी। महाराज, हमारा हार चोरी हो गया है। संदूक में रखा था, अब गायब है। राजा ने सोचा, यह चोरी का मामला है और इसे हल करने के लिए मुझे अपने सबसे चतुर दरबारी की जरूरत पड़ेगी। यहीं से कहानी में चतुर सिंह की एंट्री होती है, जो अपनी अनोखी बुद्धिमानी से इस गुत्थी को सुलझाने का जिम्मा लेता है। दोस्तों, एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप इस वीडियो को देख सको। वीडियो अच्छा लगता है तो यार एक लाइक भी कर दीजिएगा। आइए चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजा ने तुरंत चतुर सिंह को बुलाया। चतुर सिंह, हमारे महल से हार चोरी हो गया है। तुम्हें इसे ढूंढने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। कैसे भी करके इसके बारे में पता लगाना है। महाराज, चिंता मत करें, मैं तुरंत इसका पता लगाऊंगा। चतुर सिंह ने सभी महल के कर्मचारियों को दरबार में बुलवाया और खुद गधे के साथ दरबार में पहुंचे। चतुर सिंह, यह गधा क्यों लाए हो? चोरी का हार इससे क्या लेना देना? महाराज, यह कोई साधारण गधा नहीं है। यह जादुई गधा है और यह चोर की पहचान कर सकता है। चतुर सिंह ने गधा को एक कमरे में ले जाकर बांध दिया और सभी से कहा, तुम एक एक करके अंदर जाएं, गधे की पूंछ पकड़ें और जोर से कहें, महाराज, मैंने चोरी नहीं की है। महाराज, मैंने चोरी नहीं की है। मैं निर्दोष हूँ महाराज। सेवक ने गधे की पूंछ नहीं पकड़ी। इसके बाद चतुर सिंह ने सभी के हाथ सूंघना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने एक सेवक का हाथ सूंघा, उन्होंने जोर से कहा, महाराज, यही चोर है। तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकते हो चतुर सिंह? क्या गधे ने तुम्हें इसका नाम बताया? महाराज, यह गधा जादुई नहीं है। मैंने इसकी पूंछ पर इत्र लगाया था। सभी निर्दोष सेवकों ने गधे की पूंछ पकड़ी, इसलिए उनके हाथों में इत्र की खुशबू आ रही है। लेकिन चोर ने डर के मारे गधे की पूंछ नहीं पकड़ी, इसलिए उसके हाथ से खुशबू नहीं आ रही। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। राजा ने तुरंत चोर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। चतुर सिंह, तुमने बहुत ही चतुराई से चोर को पकड़ लिया। महारानी का हार वापस मिल गया है। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की सराहना करता हूँ। चतुर सिंह, तुम्हारी चतुराई ने हमारी सबसे कीमती धरोहर हमें वापस दिलाई। धन्यवाद। महाराज, यह मेरी जिम्मेदारी थी। हमेशा याद रखें, सत्य और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। बुद्धिमानी और चतुराई से हर समस्या का समाधान संभव है। एक गांव में सोनू नाम का एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन वह घर के बाहर खेल रहा था। उसके माता पिता काम पर गए हुए थे। तभी वहां एक बंदर आ जाता है, जिसे देखकर सोनू डर जाता है। लेकिन तभी बंदर उससे कहता है, डरो नहीं सोनू, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अरे तुम तो मेरी जैसी बोली बोल रहे हो। हाँ, मैं तुम लोगों के बीच रहकर तुम्हारी भाषा सीख गया हूँ। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, लेकिन यह बात किसी को मत बताना।
ठीक है, आज से मैं और तुम दोस्त, लेकिन तुम्हें किसी ने मेरे साथ देख लिया तो डांडे से तुम्हारी पिटाई कर देंगे। इसलिए तुम मेरे घर के पीछे आ जाया करो, हम वहीं खेलेंगे। सोनू बंदर को लेकर घर के पीछे चला गया। वहाँ दोनों बहुत देर तक खेलते रहे। शाम हुआ, सोनू के माता पिता आने वाले थे। तब बंदर ने कहा, सोनू अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे माता पिता आने वाले होंगे। इतना कहने के बाद बंदर चला गया। अगले दिन से यही सिलसिला चलने लगा। सोनू के माता पिता के जाने के बाद बंदर आ जाता और सोनू के साथ खेलता रहता। शाम को जब बंदर अपने घर जाता तो उसे एक नदी को पार करना पड़ता था। वहाँ उसका एक दोस्त मगरमच्छ था। वह बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवा देता था। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर से पूछा, भाई तुम हर दिन सुबह कहाँ जाते हो? उसके पूछने पर बंदर ने सारी बात उसे बता दी। मगरमच्छ के मन में लालच आ गया। उसने मन ही मन सोचा, दिन भर मछली खा खाकर परेशान हो गया हूँ, अगर किसी तरह वह बच्चा खाने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। यह सोचकर उसने बंदर से बात की। बंदर भाई, किसी दिन उसे भी मेरी पीठ पर सवारी करवा दो, वह भी नदी में घूमने का आनंद ले लेगा और उससे मेरी दोस्ती भी हो जाएगी। ठीक है, मैं उससे बात करके बताता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि वह तुम्हें देखकर डर न जाए। अरे भाई, तुम उसे किसी तरह ले आओ, जब वह मेरी सवारी करेगा तो उसका सारा डर निकल जाएगा। बंदर ने यह सारी बात सोनू को बताई। पहले तो सोनू डरा, लेकिन फिर बंदर के समझाने पर और नदी में घूमने के लिए वह तैयार हो गया। अगले दिन दोपहर को बंदर सोनू को लेकर नदी के किनारे पहुंच गया। बंदर ने मगरमच्छ को आवाज दी। थोड़ी देर में मगरमच्छ किनारे पर आ गया। बच्चे को देखकर मगरमच्छ के मुंह में पानी आ गया। सोनू, तुम बंदर के दोस्त और बंदर मेरा दोस्त, इसलिए आज से तुम भी मेरे दोस्त हो। अब जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस पार ले चलता हूँ। ठीक है मगरमच्छ भाई, हम दोनों बैठ जाते हैं। अरे बंदर भाई, दोनों का भार मैं नहीं उठा पाऊंगा। तुम ऐसा करो, सोनू को ही बिठा दो, मैं इसे घुमाकर अभी लाता हूँ। बंदर को शक हुआ। उसने चालाकी से जवाब दिया, ठीक है, अब तुम नदी की तरफ मुंह करो, लो मैं सोनू को बिठा देता हूँ। मगरमच्छ का मुंह जैसे ही नदी की ओर हुआ, बंदर ने सोनू को पेड़ के पीछे छिपा दिया और बड़ा सा पत्थर मगरमच्छ के ऊपर रख दिया। मगरमच्छ भाई, सोनू बैठ गया, अब तुम इसे घुमा के लाओ। मगरमच्छ खुश हो गया। वह नदी के बीचों बीच में चला गया। इधर बंदर एक पेड़ की डाल पर बैठकर उसे देख रहा था। तभी मगरमच्छ तेजी से पानी के नीचे जाकर पलट गया, जिससे वह पत्थर नदी में गिर गया। मगरमच्छ ने देखा कि वह सोनू नहीं पत्थर था। वह तेजी से किनारे आया। अरे बंदर भाई, आपने सोनू को नहीं बैठाया और पत्थर रख दिया। लालची मगरमच्छ, तू मेरी दोस्त सोनू को खाना चाहता था, इसलिए तूने यह सब किया। शर्म आनी चाहिए, इतने छोटे बच्चे को खाने के बारे में तूने सोचा भी कैसे? चल भाग यहाँ से, नहीं तो अभी पत्थर मारकर तेरी आंख फोड़ दूंगा। मगरमच्छ सब समझ चुका था कि उसकी पोल खुल गई। वह चुपचाप पानी में चला गया। बंदर सोनू को लेकर घर वापस आ गया। सोनू भाई, मुझे माफ कर दो, आज मेरे कारण तुम्हारी जान जा सकती थी। तुम्हारे जैसा दोस्त हो तो मुझे कोई खतरा नहीं। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन दबना ना भूलें। और वीडियो को अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए।